अच्छा, जिस तरीके से फैसला सामने आया और चूंकि रोहित शर्मा जो उनकी बढ़ती हुई उम्र थी, शायद ये सही और सुनहरा पल भी था, जैसे कि रोहित शर्मा ने जिक्र किया नोएल डेविड कि इससे बेहतर समय कुछ हो नहीं सकता अगर मैं संन्यास लेने का फैसला करूं। लेकिन विराट कोहली ने कहा हम यहां स्टॉप लगाते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि नई पीढ़ी को भी मौका मिलना चाहिए। एक सुलझा हुआ खिलाड़ी ही इस तरह का फैसला ले सकता है। बिल्कुल। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन देना चाह रहा हूँ भारतीय टीम को, जो एक स्प्लेंडेड टूर्नामेंट खेले हैं। आप शुरुआत से लेके फाइनल्स तक नेल बाइटिंग मैचेस थे। ऑलराउंड डिस्प्ले था टीम की। एंड आई थिंक हर कोई एक खिलाड़ी स्टैंड अप किया है जब भी भारत को उनकी परफॉर्मेंस चाहिए, तो दे स्टूड अप टू टू टेक इंडिया टू द विक्ट्री लाइन। आई थिंक क्रेडिट पूरी टीम को देना चाहिए क्योंकि एक साथ एक यूनिट रहे थ्रू आउट दी टूर्नामेंट। कैप्टन एक एक कॉल के वैसा जुड़े हुए थे एक साथ। एंड आई थिंक दिस क्रेडिट शुड गो टू द फुल सपोर्ट स्टाफ टू, क्योंकि उनके बिना आई डोंट थिंक ये एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग होती थी। यस, you can say a fantastic tournament to a splendid career को end हुआ है। रोहित शर्मा, विराट कोहली की जो T20 कैरियर है, दे हैव रिटायर्ड। इट इज सैड, एज रिजवी साहब कहे हैं कि एक सैडनेस भी रहती है, एक मिठास भी रहती है कि अपन ट्रॉफी जीते, बट सैडनेस इसलिए कि वो लोग रिटायर हुए। आई थिंक ये एक सोच समझ के रिटायरमेंट लिए कि ये जल्दबाजी नहीं हुई। आई थिंक काफी दिन से सोच रहे थे, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट फेज से सोच रहे थे कि अगर जीते या हारे, आई थिंक अपनी कैरियर को एंड करना या T20, क्योंकि अगली पीढ़ी जो है तैयार हो रही है। अगर आप जिम्बाब्वे टीम को देखिए, जो पूरी यंगस्टर भरे हुए हैं, एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है सबको, यंगस्टर्स को। आई थिंक ये सोचते हुए दोनों कप्तान और विराट कोहली जो माने जाने खिलाड़ी है, शायद पूरी टूर्नामेंट सोचे, प्लानिंग किए कि यही टाइम है उठाए। एंड व्हाट एल्स कैन यू आस्क फॉर? जब आप वर्ल्ड कप जीतने के बाद आप अनाउंस कर रहे रिटायरमेंट, आई थिंक इट इज एन आइसिंग ऑन द केक फॉर इट। एंड आई फील वेरी प्राउड फॉर दिस टू जेंटलमैन एंड अलॉन्ग विद राहुल द्रविड़ जो कोच है उनके। आई थिंक और क्या आप पूछ सकते हैं एक भारतीय होते हुए कि ये तीन देशवासियों ने they have contributed so much towards the Indian cricket. Hats off to them, and I wish them a better life, better अच्छा future नोएल, जिस in the तरीके से Army. विराट के बल्ले को लेकर सवाल उठ रहा था, हालांकि पहले रोहित को लेकर भी सवाल था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली से जैसी उम्मीदें थी वैसा बल्ला चला नहीं, फिर रोहित का बल्ला थोड़ा चला भी, लेकिन विराट से बहुत ज्यादा उम्मीदें फाइनल तक पहुंचते पहुंचते हो गई थी। रोहित शर्मा ने जिस तरीके से जीत के बाद सभी को लेकर अपनी टिप्पणी किया, ये कहिए सराहा इस जीत के बाद में, उन्होंने बता दिया कि विराट कोहली बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी हैं और एक बार फिर से ये साबित भी कर दिया विराट कोहली ने 76 रन के साथ। देखिए, अगर आप फाइनल से पहले अगर आप सौरव गांगुली का इंटरव्यू अगर आप देखें तो आपको कहे कि आप विराट कोहली के बारे में मत बात करिए, वो बड़ा प्लेयर है, आप छोड़ दीजिए, आप फाइनल्स में देखिए कैसा खेले जाओ। एंड इट हैज बीन प्रूवन। आई थिंक तन्मय और मैं ये शो में कहते रहे कि विराट के बारे में अपन बात करना, वी आर नो वन टू टॉक अबाउट दैट पर्सन बिकॉज वो बहुत बड़ी खिलाड़ी है। ही नोज हिज गेम। यस, ये टूर्नामेंट में शुरुआत में जो विकेट्स में एडजस्ट होने के लिए, अडॉप्ट होने के लिए, ही हैज बीन अ फेलियर, बट बड़े प्लेयर बड़े ओकेजन पे दे कम आउट गुड, एंड दैट इज विराट कोहली। कल आप सबको प्रूव कर दिए कि बड़े इसमें आई विल स्टैंड आउट फॉर द कंट्री। और वो ही बैटेड वेल, सेंसिबल बैटिंग किए, जो 70 आउट रन्स करे। आई थिंक दैट स्टूड आउट फॉर हिम, एंड आई एम हैप्पी that he's come good at the time when India को जरूरत थी। और ये भी कहता रहा कि it will be King Kohli day रहेगा finals, and it has been King Kohli day. We are happy and we are proud that this gentleman has been an ambassador to Indian cricket. अच्छा ताउस रिजवी, चूंकि हार्दिक पांड्या अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत से चैलेंजेस से अभी पिछले दिनों गुजर रहे थे, अब खेल पर भी असर जाहिर तौर पर ऐसी चीज़ों का होता ही है। हार्दिक पांड्या को अलग अलग तरीके से टारगेट किया जा रहा था, सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर कमेंट्स किए जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा, ये कहने पर लोग मजबूर हो गए कि भाई ये बंदा है, पर्सनल लाइफ में कोई भी चैलेंजेस हो लेकिन साबित खुद को कर दिया मैदान पर।
एब्सोल्युटली, क्रिकेटर एक फाइटर होता है, या कोई भी स्पोर्ट्स में देखिए, फील्ड में आप देखेंगे फाइटर होते हैं, उनके पास सारा एबिलिटी होती है, स्पिरिट होती है बाउंस बैक करने की। देखिए द वे ही वेंट थ्रू इन द आईपीएल, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन था वहां पर। फैंस एक के बाद एक स्टेडियम्स में उनको टारगेट किए जा रहे थे, पर्सनल टारगेट्स किए जा रहे थे। उसके बाद पर्सनल लाइफ से भी कुछ ऐसी स्टोरीज आने लगी कि जो एक इंसान को ब्रेक कर देती है। बट सराहना करनी पड़ेगी हार्दिक पांड्या की, जिस तरह से उन्होंने मेंटेन किया, उन्होंने जरा से भी बात, जरा से भी झलक आने नहीं दी कि उनको अफेक्ट किया। वो मुस्कुराता रहा बंदा, वो लड़ता रहा, वो सिचुएशन से लड़ता रहा, वो खेलता रहा, वो अपने गेम से बिल्कुल भी ध्यान नहीं हटाया। उनका परफॉर्मेंस शायद आईपीएल में नहीं हुआ होगा जो एक्सपेक्टेशंस था एज ए कैप्टन या एज एन ऑलराउंडर, बट यहाँ पर उन्होंने एटलीस्ट साबित किया कि भाई अगर आप टीम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करते हो और एक ऑलराउंडर है जिसके ऊपर आप हमेशा भरोसा करते रह सकते हैं जब टीम इंडिया की बात आई, और यहाँ पर उन्होंने डिलीवर किया, चाहे वो बल्ले से हो, चाहे वो गेंद से हो, चाहे वो फील्ड से हो। ही हैज ऑलवेज बीन अ टॉप ऑलराउंडर और टॉप प्लेयर एंड अ फाइटिंग प्लेयर। आई मीन जिस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी है, शुरुआत उनकी, आप अगर आप पिछला देखेंगे किस तरह से एक अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आया, किस तरह से फाइट आउट किया अपने लाइफ के सर्कमस्टांसेस को, किस तरह से आज वो क्रिकेटर एक मकाम पे पहुंचे। मैं आज ही उनकी प्रोफाइल पढ़ रहा था कि एक 10 लाख के प्लेयर मुंबई इंडियंस से जो रिक्रूट किया गया था, आज उनकी आसामी देखिए 70, 90, 100 करोड़ तक पहुंच गई है। बट ये पैसों की बात, पैसों से तोलना नहीं चाहिए इन क्रिकेटरों को या स्पोर्ट्समैन को, क्योंकि ये उनकी एबिलिटी है, ये उनका टैलेंट है, ये उनका हार्डवर्क है जो आज वहां तक पहुंचाया है और आज इंडिया को एक मकाम दिया, एक वर्ल्ड कप दिलाया, और ये पूरा एक टीम का कॉम्बिनेशन। और हार्दिक पांड्या डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट फॉर द हार्ड वर्क दैट ही इज पुट इन एंड द रेजिलियंस दैट ही शोड थ्रूआउट द आईपीएल एंड द वर्ल्ड कप। शहजाद जी, अगर जसप्रीत बुमराह के बारे में बात नहीं की तो चर्चा मुझे लगता है अधूरी रह जाएगी। जी बिल्कुल, अगर आप देखा जाए जैसे बुमराह, उसका आप कोई भी मैच ले लें, शुरू से लेके आखिर तक कोई ऐसे मैच में उसने ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ख़राब बॉलिंग की हो। इसको आप बॉलर्स बोलते हैं, क्योंकि यही एक ऐसे बॉलर है जो कि उन्होंने अपनी लाइन लेंथ से कभी हटे नहीं और हमेशा उन्होंने अटैक किया, बैट्समैन के ऊपर अटैक किया। आप देखें जब भी उन्होंने चेंज करके लेके आए बुमराह को, रोहित शर्मा, उसने विकेट निकाल के और इंडिया को वापस गेम में लेके आए हर मैच में। और बुमराह एक ऐसा बॉलर है कि जो मेरा ख्याल वनडे या टेस्ट हो, T20 हो, वो हर जगह फिट रहता है। इस वक्त मैं यही बोल सकता हूँ कि बुमराह इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन ऑल द फॉर्मेट्स। जिस तरीके से टीम इंडिया ने परफॉर्म किया है, T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारे नाम हुई है, जीत के जश्न की ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं और हर कोई जश्न में जब उनसे पूछा जाता है भाई आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, किसका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा रहा, तो फिर बड़े प्लेयर्स के साथ ही उन प्लेयर्स का भी जिक्र होता है जो इंतज़ार में बैठे हैं, जो अब रोहित शर्मा और विराट कोहली के T20 वर्ल्ड कप से संन्यास लेने के बाद अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं तन में, और उनका इंतजार भी पूरा होगा। क्रिकेट फैंस के लिए तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, अलग अलग फॉर्म में क्रिकेटर्स का जो जलवा है वो टीम इंडिया का मैदान पर देखने को मिलता रहेगा आगे भी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए अब ये एक नेक्स्ट चैप्टर, अभी मतलब कि आई थिंक एक हफ्ते या 6-7 दिन में एक नई टीम उभर के आ रही है जिम्बाब्वे सीरीज में। हाँ। तो अभी 2 साल हैं यंगस्टर्स के लिए। हमने देखा है अभिषेक शर्मा का जिस हिसाब से आईपीएल में परफॉर्मेंस रहा है, रिंकू सिंह जिस हिसाब से परफॉर्म किए हैं, तो कई बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, उनको एक मौका मिलेगा। एक नई दौर का मैं कहता हूँ कि एक नई शुरुआत है जो जिसे हमें एक सपोर्टिंगली लेना चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे 6 महीने में अभी भी एक आईसीसी टूर्नामेंट होने वाला है, आईसीसी ट्रॉफी, तो मुझे लगता है कि ये इंडिया टीम उसके लिए रेडी होगी। और इस वर्ल्ड कप जीतने के बाद मुझे ये जेन्युइन फीलिंग आती है कि अब हम वो उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हम बहुत सारे आईसीसी टूर्नामेंट्स जीत सकते हैं। वो एक हमारे पास जो टैग लगा था या मेंटल बैरियर था पिछले 10-11 साल में, आई थिंक एक बार जिस हिसाब से हमने इस टूर्नामेंट को खेला है, जो हमारी आने वाली क्रिकेटर की पीढ़ी है वो देख रहे हैं इसको, वो सिर्फ मोटिवेटेड रहेंगे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक हमने पेज टर्न कर दिया है फॉर द बेटर। होपफुली मुझे जैसा लगता है कि नियर फ्यूचर में हम बहुत सारे आईसीसी टूर्नामेंट्स जीतने वाले हैं।